हेलो एवरीवन, आप सभी जानते होंगे अबाउट द लेटेस्ट न्यूज जहां पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट का चार्ज लगाया था ऑन द सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण। जो 2 ट्वीट्स किए थे उन्होंने उसके बारे में। अब इसी के ऊपर टिप्पणी की है यूके के जो लॉयर्स एसोसिएशन है, जो वहां के टॉप के लॉयर्स हैं उन्होंने। आइए देखते हैं क्या बोला है और क्यों बोला है। देखिए, ये जो एसोसिएशन है इसका नाम है द बार ह्यूमन राइट्स कमेटी, जिसको फाउंड किया गया था 1991 के अंदर बाय फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स एंथनी श्रूवेनर ने, जो क्वींस काउंसिल थे यानी कि वहां की महारानी के वकील थे उन्होंने। अब इसका पर्पस क्या है ये देखते हैं। इसका पर्पस है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स थ्रू रूल ऑफ लॉ by using the international human rights law expertise by UK's most experienced and talented human rights barristers, कि जो ह्यूमन राइट के बैरिस्टर्स हैं वो प्रोटेक्ट करें इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को थ्रू रूल ऑफ लॉ। इसके लिए ये बनी है। अब इन्होंने टिप्पणी करी है अबाउट द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स जो चली थी सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट प्रशांत भूषण। आइए देखते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि 14 तारीख को इसी महीने की इनको कन्विक्ट किया गया था इन द केस ऑफ 2 ट्वीट्स अंडर द चार्ज ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब कल की तारीख में यानी कि 20 अगस्त थर्सडे को फैसला आना है उनकी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट का, कि कितनी सजा उनको दी जाएगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C1 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, जहां पे मैक्सिमम सजा है 6 महीना एंड फाइन। अब देखिए कि क्या बोला इस एसोसिएशन ने। इन्होंने ये कहा कि एक चीज होती है कंटेम्प्ट बाय स्कैंडल, कि स्कैंडलाइज किया जाए कोर्ट को, जजेस को या जुडिशरी को। ये ओल्ड इंग्लिश लॉ का कॉन्सेप्ट है जहां पे पब्लिकेशन ऑफ स्टेटमेंट्स होती थी, चाहे ओरल हो चाहे रिटन हो, जिससे कि इंपेयर हो जाता था, काम नहीं कर पाता था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। लेकिन पिछले 80 साल के अंदर 80 ईयर्स के अंदर इंग्लैंड के अंदर इसमें कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं किया गया है। और साथ ही साथ उनके लॉ कमीशन ने 2012 में यह कहा कि इसको अबॉलिश कर दिया जाए, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाय स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, इसको अबॉलिश कर दिया जाए। और साथ ही इसको फॉलो किया गया क्राइम एंड कोर्ट्स एक्ट 2013 के अंदर, जहां पे इसको हटा दिया गया। अब उन्होंने इस बारे में क्या कंक्लूड किया है। उन्होंने ये कहा कि ये जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है बाय स्कैंडलाइजिंग कोर्ट, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और लीगल क्रिटिसिज्म के खिलाफ है, कि अगर किसी को फ्री स्पीच करनी है तो ये उस पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कंडीशंस फॉर कमिटिंग द ऑफेंस आर अनसर्टेन। ये डिपेंड करता है कि कोर्ट किस चीज को समझता है कि वो अपराध होगा या नहीं होगा अंडर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ये कोर्ट फैसला करेगा, इसीलिए इसकी कंडीशंस जो है वो अनसर्टेन है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट था स्कैंडलाइजिंग कोर्ट का, ये पुराना कॉन्सेप्ट था जब ह्यूमन राइट्स डेवलप नहीं हुए थे। तो आज के टाइम पे जब ICCPR इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इंडिया पे लागू है तो फिर उसको फॉलो किया जाए और इस तरह के अपराध को जैसे कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट बाय स्कैंडलाइजिंग कोर्ट को खत्म किया जाए। साथ ही उन्होंने बोला कि द इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस शोज दैट द ऑफेंस रिलेट्स टू अब्यूज ऑफ जुडिशरी ऑफ अ फेयरली एक्सट्रीम एंड इररिस्पांसिबल काइंड। उन्होंने और भी बातें बोली जैसे कि राइट टू वॉइस, ओपन जस्टिस, फेयर ट्रायल, इम्पार्शियल जुडिशरी मस्ट अलाउ ओपन एंड पब्लिक डिबेट। कुल मिला के उन्होंने ये बोलना चाहा कि उनका जो व्यू है इस चीज के ऊपर वो ये है कि सबका बोलने का अधिकार है, ओपन जस्टिस का प्रिंसिपल होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए और साथ ही जुडिशरी ऐसी होनी चाहिए जो पब्लिक डिस्कशन को और ओपिनियंस को अलाउ करे। लास्ट में उन्होंने ये कहा कि उन्हें कुछ कहना है टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, साथ ही इंडियन पार्लियामेंट। और क्या कहना है कि इस मामले के अंदर, प्रशांत भूषण मामले के अंदर एक इफेक्टिव रिव्यू किया जाए इस पूरी चीज का, और रिव्यू करने तक इस पूरे मामले को स्टे किया जाए। और साथ ही साथ अगर ये कहा कि रिव्यू के बाद अगर उनको ये लगता है कि इस मामले में कोई बातें नहीं बन रही हैं तो डिस्चार्ज कर दिया जाए प्रशांत भूषण को। और साथ ही कहा इंडियन पार्लियामेंट से कि 21C का जो सेक्शन है ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, इसको अबॉलिश कर दिया जाए क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के खिलाफ है। थैंक यू एवरीवन।